Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Student, let us start the chapter number 9, how the first letter was written. So, start the summary. First of all, warm up. In prehistoric times, before we had the alphabet, the people communicated through pictures. पहले जो पुराने ऐतिहासिक टाइम में जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे तो पीपल क्या करते थे, सिर्फ अपनी बातचीत को पिक्चर के थ्रू करते थे. इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल राइटिंग वॉज द इजिप्टियन हायरोग्लिफ्स विच कैन स्टिल बी सीन टुडे ऑन द वॉल ऑफ पिरामिड. कहते हैं और दरअसल में एक फेमस फॉर्म है जो पिक्टोरियल राइटिंग में है, वो इजिप्टियन हीरोग्लिफ्स में है, जो कि आज भी पिरामिड की वॉल्स पर देख सकते हैं. सो राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड यूजिंग ओनली पिक्चर. Be sure to exchange your work with your classmate and ask them to figure out what the message is. Be creative and smart. दिस इज़ द टास्क कि राइट योर मैसेज. तो आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज लिखना है सिर्फ पिक्चर के थ्रू, जिसमें शेयर करना है अपना काम आपके क्लासमेट के साथ. उसको फिगर आउट करके पूछना है मैसेज के थ्रू, और क्रिएटिव करना है इसको, और स्मार्ट. इट मीन्स कि एक एक्टिविटी है जिसमें आपने अपने फ्रेंड से बातचीत करनी है, लेकिन बाय पिक्चर करनी है. थ्रू पिक्चर आप उसको अपनी बात समझाना चाहते हो. सो लेट अस स्टार्ट द समरी. नाउ रीड अबाउट अ गर्ल एंड द मैसेज शी ड्रू फॉर हर मदर. हम क्या करने जा रहे हैं, एक मैसेज रीड करने जा रहे हैं जो कि एक छोटी लड़की ने अपनी मम्मी के लिए लिखा है. So in this chapter there are characters. One narrator. आगे है तिगुमई, अ यंग मैन. एक यंग मैन का नेम है तिगुमई, और उसकी वाइफ है तिशुमई. तिगुमई की वाइफ है टफी जो है वो तिगुमई और तिशुमई की बेटी है. एंड स्ट्रेंजर मैन, एक अजनबी इंसान है. हेड चीफ, और एक है मैनी ट्राइबल मैन और वीमेन, बहुत सारे कबीले के आदमी और औरत. सीन नंबर 1. लुक एट दिस पिक्चर. सीन नंबर 1. नरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल नरेटर बोलता है, इट हैपन्ड लॉन्ग एगो व्हेन पीपल लिव्ड इन केव. ये बहुत समय पहले की बात है जब लोग गुफाओं में रहते थे. वन डे तिगुमई एंड टफी गो फिशिंग थ्रू द बेवर स्वैप. वेबर मीन्स एक फर कोटेड एनिमल होता है जिसको कि जो पानी में या फिर जहाँ ज़मीन पर रहता है. एंड स्वैप्स मीन्स एक सॉफ्ट गीला हुआ ज़मीन. सो वो एक दिन तेगुमई और उसकी बेटी जो है फिशिंग के लिए जाते हैं टू द वगई रिवर टू कैच फिश फॉर डिनर. रात के खाने के लिए वो फिश पकड़ने के लिए वगई रिवर पर जाते हैं. तिगुमई स्पेयर इज मेड ऑफ वुड विद शार्क्स टीथ एट द एंड. तिगुमई का जो भाला था वो क्या है, शार्क के दांतों से लकड़ी का बना हुआ था. बिफोर ही कैन कैच एनी फिश ट्रेजेडी स्ट्राइक्स. इससे पहले कि वो कोई फिश पकड़ते एक घटना घट गई. द स्पेयर ब्रेक्स, वो भाला टूट गया. तिगुमई, दिस इज बैड लक. टफी, वो अपनी बेटी को कहता है ये तो बहुत माड़ी किस्मत है. टफी, वी आर माइल्स अवे फ्रॉम द हाउस एंड आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा स्पेयर. कहते हैं कि हम इतनी मीलों दूर घर से आए हैं और मैं अपने साथ दूसरा भाला लाना भूल गया. इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेंड दिस. अगर मैं इसे ठीक करता हूँ तो मेरा आधा दिन लग जाएगा. टफी, देयर्स योर बैग ब्लैक स्पेयर एट होम. कहते हैं कि आपका जो भाला है वो क्या है, काले बैग में घर पर है. लेट मी रन बैक टू द केव एंड ब्रिंग इट. वो बोलती है कि पापा क्या मैं वापस जाऊं और वहाँ से लेकर आऊं. तिगुमई, इट्स टू फार फॉर योर लिटिल लेग्स. तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही दूर पड़ेगा. बिसाइड्स यू माइट फॉल इन टू द बीवर स्वैप एंड बी ड्रोन. वो एंड आई विल ट्राई टू मेंड द स्पेयर. अगर तुम यहाँ से जाओगी तो वहाँ डूब भी सकती हो, गिर भी सकती हो. सो मैं इसे ही ठीक करने की कोशिश करूँगा. टफी, सिटिंग विद हर टॉयज इन द वाटर. टफी ने अपने पैर जो हैं पानी में रखे हैं. डैडी, इट्स एन ऑफुल न्यूसेंस दैट यू एंड आई डोंट नो हाउ टू राइट, इज इडंट इट.
इफ़ वी डिड वी कुड सेंड अ मैसेज फॉर द न्यूज़ पे। कहती है कि ये बहुत ही दुख, न्यूसेंस मतलब ऐसे हालात हैं, बहुत ही दुखी वाली बात है, मुश्किल है कि हमें लिखना नहीं आता कि हम कैसे लिखें। अगर हमें आता लिखना तो हम एक मैसेज एक न्यूज़पेपर के लिए, नए भाले के लिए भेज सकते थे। नरेटर, just then a stranger man came along the river, but he belonged to another tribe and don't understand Tigumai's language। तभी एक अजनबी आदमी नदी नदी के पास आया और वह किसी दूसरे कबीले का था, उसको तिगुमे की भाषा नहीं आती थी। ही स्टूड ऑन द बैंक एंड स्माइल्ड एट टफी बिकॉज ही हैड अ लिटिल डॉटर ऑफ हिज ओन एट होम। तो वो क्या कर रहा है, नदी के किनारे खड़ा है और टफी पर स्माइल कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी भी घर पर एक ऐसी ही बेटी है। टफी टू द स्ट्रेंजर, अजनबी से, कम हियर, यहाँ आओ, डू यू नो वेयर माई मम्मी लिव्स, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी कहाँ रहती है। स्ट्रेंजर, अर्न, स्ट्रेंजर, अर्न, टफी, डैडी लुक एट द शॉल ऑफ फिश, इट्स सैड दैट यू कान यूज़ योर स्पेयर। कहती है कि देखो डैडी, वहाँ पे फिश है लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा भाला नहीं है। तिगुमई, mending his spear and not looking at the stranger, don't bother grows up टफी। तो वो अपना भाला ठीक करते हुए वो स्ट्रेंजर को नहीं देखता। तिगुमई वो बोलता है कि चिंता मत करो टफी। टफी स्टैम्पिंग हर फुट, और टफी अपने पाँव जो है स्टैम्प करती हुई, आई ओनली वॉन्ट हिम टू गो टू आवर हाउस एंड गेट अ स्पेयर एंड ही वुडंट अंडरस्टैंड। मैं चाहती हूँ कि वो अपने हमारे घर जाए और जो एक्स्ट्रा स्पेयर भाला है वो लेके आए, लेकिन उसको समझ नहीं आता। स्ट्रेंजर मैन टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करते हुए, दिस इज़ वेरी वंडरफुल चाइल्ड, ये बहुत ही अद्भुत बच्चा है। शी स्टैम्प्स हर फुट एट मी, वो अपने पाँव मेरी तरफ मार रही है, एंड मेक फेसेस, और जो मुंह बना रही है। शी मस्ट बी द डॉटर ऑफ दैट नोबल चीफ हु इज़ सो ग्रेट दैट ही वुडंट टेक एनी नोटिस ऑफ मी। तो ये लड़की जो है इस भद्र पुरुष की है, चीफ की है, जो कि बहुत महान है, उसे नहीं पता, उसने मुझे नोटिस नहीं किया, मतलब नहीं देखा। टफी, आई वॉन्ट यू टू गो टू माई मम्मी बिकॉज योर लेग्स आर लॉन्गर देन माइन। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मम्मी के पास जाओ क्योंकि तुम्हारी टांगें मेरी टांगों से बड़ी हैं। एंड यू वुडंट फॉल इन टू द weaver swap and ask for daddy's other spear and the one with the black handle that hangs over our fireplace। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ क्योंकि तुम नहीं गिरोगे, मैं और डैडी के जो एक्स्ट्रा भाला है उसके बारे में पूछोगे, जो कि हमारे घर में एक ब्लैक हैंडल में टंगा हुआ है। स्ट्रेंजर मैन टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता हुआ, दिस ट्रूली इज़ अ वंडरफुल चाइल्ड, ये सचमुच में बहुत अद्भुत बच्चा है। शी वेव्स हर आर्म्स एंड शाउटेड एट मी, वो अपनी बाजू हिला रही है और मुझ पर चिल्ला रही है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट शी से, लेकिन मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कह रही है। बट इफ़ आई डोंट डू व्हाट शी वॉन्ट्स आई ग्रेटली फेयर द हॉटी चीफ विल बी एंग्री। अगर मैंने नहीं किया जो वो चाहती है तो ये जो हॉटी मैन है वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। So, narrator, stranger man got up and twisted a big flat piece of bark of a beech tree and gave it to the टफ़ी। तो जो अजनबी इंसान था उसने वो उठा, उसने एक बड़ा फ्लैट पेपर जो है भाग ऑफ करके ट्री से उसको टफ़ी को दिया। ही डिड दिस टू शो दैट हिज हार्ट वॉज एज वाइट एज द ब्रिक, वो दिखाना चाहता था कि उसका मन साफ है, एंड दैट ही मीन नो हार्म, उसका मतलब है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टफी, ओ यू वॉन्ट माई मम्मीज ड्रेस, अरे तुम मेरी मम्मी का ड्रेस चाहते हो, ऑफ कोर्स, बेशक। आई कांट राइट, मैं लिख नहीं सकती, बट आई कैन ड्रॉ पिक्चर, लेकिन मैं पिक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। इफ़ आई हैव एनीथिंग शार्प ऑफ टू स्केच स्क्रैच विद, अगर मेरे पास कोई तीखी चीज़ है स्क्रैच करने के लिए, प्लीज़ लैंड मी द शार्क्स टूथ ऑफ योर नेकलेस, तो प्लीज़ अपने नेकलेस से मुझे अपने जो शार्क का एक टीथ है उतार कर दो। नरेट, द स्ट्रेंजर मैन डिड नॉट से एनीथिंग, सो टफी पुट अप हर लिटिल हैंड एंड पुल एट द ब्यूटिफुल शार्क टूथ नेकलेस अराउंड हिज नेक।
तो जब उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है, तभी टफ़ी ने अपने छोटे हाथों के साथ उसके गले से एक शार्क का तीत निकाला एंड देन शी लेज डाउन फ्लैट ऑन हर टमी विद हर लेग्स इन द एयर एंड बिगन टू टो। तभी वो ज़मीन पर पेट के बल पड़ गई, लेट गई और उसने अपनी टांगों को ऊपर हवा में उठाया और उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। टफ़ी, नाउ आई विल ड्रॉ अ मैसेज। तब अब मैं मैसेज ड्रॉ करूँगी। फर्स्ट आई विल ड्रॉ डैडी फिशिंग। पहले मैं डैडी फिशिंग कर रहे हैं इसके बारे में ड्रॉ करूँगी। इट इज़ नॉट वेरी लाइक हिम एंड बट मम्मी विल नो। कहते हैं कि उनको नहीं पता लेकिन मम्मी को पता होगा। आई हैव ड्रॉ हिज पेयर ऑल ब्रोकन। तब मैं ड्रॉ करूँगी कि उनका जो भाला है टूट गया है। नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पेयर दैट ही वॉन्ट। तब मैं दूसरा भाला ड्रॉ करूँगी जिसका मतलब कि वो चाहते हैं। इट लुक्स एज इफ इट वॉज स्टिकिंग इन डैडीज बैग। जैसे दिखता है जैसे कि ये डैडी की बैक में है, पीठ पे है। बट दैट्स बिकॉज द स्पेयर्स टूथ स्लिप्ड एंड दिस पीस ऑफ बार्क इज़ नॉट बिग इनफ। तो उसके जो दांत था, शार्क का दांत था, वो स्लिप कर गया और जो बाग के पीस पर था वो इतना बड़ा नहीं था। दैट्स द स्पेयर आई वॉन्ट यू टू फैच एंड दिस इज़ मी। तो ये स्पेयर जो है मैं चाहती हूँ कि फैच मीन्स तुम लेकर आओ और जय मैं हूँ। माई हेयर डजन स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन। मेरे जो बाल हैं ऐसे नहीं खड़े हैं जैसे कि ड्रॉ किया है, बट इट्स ईजियर टू ड्रॉ दैट वे। लेकिन मेरे लिए ये ऐसे ड्रॉ करना ईजी है। नाउ आई विल ड्रॉ यू। अभी मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ। आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन पिक्चर में मैं आपको प्रिटी नहीं दिखा सकती। सो यू मस्ट नॉट बी ऑफेंड। तो एंड आर यू ऑफेंडेड, तो मुझ पे गुस्सा मत होना। क्या तुम मुझ पर नाराज होगे? नरेटर, द स्ट्रेंजर मैन ओनली स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। जो अजनबी आदमी था सिर्फ ही मुस्कुराता ही रहा। टफी, लुक नाउ आई हैव ड्रॉन यू। I have put the spear that daddy wants into your hand just to remind you that you are to bring it. तो अभी वो कहती है मैं ड्रॉ करती हूँ कि डैडी के लिए एक एक्स्ट्रा भाला चाहिए, तो जो तुम्हें ये याद कराता है कि तुम्हें भाला लेके आना है। आई विल ड्रॉ द वे होम। अब मैं अपने घर का रास्ता ड्रॉ करती हूँ। यू गो अलोंग टिल यू कम टू two trees and then you go over a hill and then you come into a beaver swamp. तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो घर का है वो पता है टू ट्रीज हैं उसके। यू कम टू टू ट्रीज। आपने टू ट्रीज के साथ साथ जाना है और हिल के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर जाओगे तब ये वेवर स्वैप्स जो है आएगा एंड ऑल फुल ऑफ वेव्स। So student, let us finish the summary of the lesson here, and next summary we will read in the next video. So read the chapter. Thank you.